हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2024 से रिलेटेड मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। स्वाभिमान का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा आत्मसम्मान। प्रश्न 2 है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 3 है, डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियां कौन सुनाता था? उनके पिताजी। प्रश्न 4 है, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था? इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर है हिमालय। प्रश्न 6 है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय रिक्त स्थान का होता है? इसका आंसर होगा सुबह 4 से 7 बजे तक। प्रश्न 7वां है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद रिक्त स्थान नगर में लगता है? इसका आंसर होगा उज्जैन। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे रिक्त स्थान समास कहते हैं? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। प्रश्न 9 है, तेल लगाई लगाई के अंजन रिक्त स्थान बनाई बनाई के ठिठौनी, यह आएगा भवे। प्रश्न 10 है, घी शब्द का तत्सम रूप रिक्त स्थान है? इसका सही आंसर होगा घृत। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11वां है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? प्रश्न 12वां है, गुरु नानक देव का शिष्य लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? प्रश्न 13वां है, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? प्रश्न 14 है, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? प्रश्न 15 है, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 16 है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तालाब के 2 पर्यायवाची और पर्वत के 2 पर्यायवाची। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 17 है, मध्य प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी है? प्रश्न 18 है, भीमबैठिका की गुफाओं से हमें क्या पता चलता है? प्रश्न 19 है, गवरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। प्रश्न 20 है, वीरता कलंकित न हो सुशोभित हो इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? प्रश्न 21 है, अपनी शाला के प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 22 है, अष्टांग योग के अंग बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 23 है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? प्रश्न 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला है, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। प्रश्न इसका दूसरा है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। इस कविता का नाम एवं इसके कवि का नाम लिखिए। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी खेल को केवल जीत प्राप्त करने अथवा विशेष मनोरंजन के लिए नहीं खेलते। खेल खेलने से हमारे अंदर अनुशासन एवं धीरज रखने की भावना उत्पन्न होती है। इन्हीं दोनों गुणों से मनुष्य अपने जीवन को कुछ हद तक सफलता तक पहुंचा देता है। इन गुणों के अलावा हमारे अंदर सहनशीलता, उदारता के गुण विकसित होने लगते हैं। खेल में हार जीत को समान रूप से समझना चाहिए। एक खिलाड़ी यदि व्यक्तिगत सफलता के लिए ही कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होने में संदेह रहता है। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न दूसरा है, खेल को क्या सोचकर नहीं खेलना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, खेल खेलने से हमारे अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है?
प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। कोई रोचक खेल, प्रदूषण, दर्शनीय स्थल की रोचक यात्रा।